और अंततः डीएसपी रंजीत रजक की कोई भी चालबाजी नहीं चली। उनका राजनीतिक जो पकड़ था, जो उसकी पहुंच की बात की जा रही थी, वो भी नहीं चला और अंततः उसे सरकार के गृह विभाग ने निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बीपीएससी के 67वीं प्रारंभिक परीक्षा लीक जो पेपर हुआ था, उस मामले में डीएसपी रंजीत रजक को गिरफ्तार किया गया था। रंजीत रजक की गिरफ्तारी 12 जुलाई को हुई थी और यह गिरफ्तारी तब हुई थी जब 3 दिन उसके पूर्व, गिरफ्तारी के पूर्व 3 दिन तक आर्थिक अपराध इकाई ने उससे पूछताछ की थी, लेकिन रंजीत रजक पूछताछ में ईओयू को मदद नहीं कर रहा था, वो बाधा डालने की कोशिश कर रहा था और अंत में उसकी गिरफ्तारी हुई। रंजीत रजक के बारे में जानते हैं कि इस बीपीएससी पेपर लीक मामले में रंजीत रजक का नाम तब आया जब इसके मुख्य आरोपी गया के जो इवनिंग कॉलेज है उसके प्राचार्य शक्ति कुमार को ईओयू ने गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ की थी और वहीं पे वैसे साक्ष्य भी मिले थे और रंजीत रजक का नाम भी आया था। रंजीत रजक जो डीएसपी थे, अब तो निलंबित हैं, वो थे बिहार स्पेशल पुलिस बल 14 पटना में डीएसपी के रूप में पदस्थापित थे, लेकिन उनका ये जो काला कारनामा था वो आखिर सामने आया उसके बाद उसकी 12 तारीख को गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कड़े पूछताछ के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आई। सूत्रों की माने तो आर्थिक अपराध इकाई के पास बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं जो इस बात को निर्धारित करते हैं कि इस पेपर लीक मामले में रंजीत रजक की भी भूमिका रही है। बता दें कि रंजीत रजक इसके पूर्व भी 2012 में एसएससी की परीक्षा में जो था वो ओएमआर सीट को के साथ छेड़छाड़ करने में, गड़बड़ी करने में वो आरोपी था। उसमें 2014 में उस पर चार्जशीट भी हुआ था। यहाँ तक कि जब वो बीपीएससी कम्पीट किया था तब भी आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी को इस बात की जानकारी दी थी कि वो आदमी आरोपी है और इस तरह के मामले में आरोपी है, इसलिए ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति डीएसपी के पद पर नहीं होना चाहिए। बावजूद अपने राजनीतिक पहुंच के बदौलत, अपने राजनीतिक आकाओं के बदौलत वो डीएसपी बना और बीपीएससी भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अंततः बीपीएससी पेपर लीक मामले में बिहार सरकार ने सख्त कार्रवाई, हालांकि ये कार्रवाई गिरफ्तारी के और या इसके सामने आने के 21 दिनों के बाद हुई है। 12 जुलाई को इसकी गिरफ्तारी हुई थी और कल गृह विभाग ने जो अधिसूचना जारी की उसके तहत उसे निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि रंजीत रजक पर बीपीएससी को मैनेज करके, कॉपी को मैनेज करके और एक बड़ा जो कॉकस था उसका ये सक्रिय था या जो भी रहा हो, चूँकि केवल एक डीएसपी की बात नहीं है, केवल एक डीएसपी में इतनी ताकत नहीं है। वो अब क्षेत्रीय स्तर पे पुलिस पदाधिकारी है अपने जगह पर, लेकिन बाहर में बीपीएससी के एग्ज़ाम को तभी वो अकेले कंडक्ट नहीं कर सकता था, उसके आका कोई और भी हो सकते हैं। ये जांच का विषय है, आर्थिक अपराध इकाई इस पर जांच कर रही है, लेकिन जांच कितना आगे बढ़ता है ये भविष्य के गर्त में है, ये बाद में पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन ये बात जानी हुई है कि बीपीएससी में रंजीत रजक 2 बार कम्पीट किया था। उसने अपने भाई को, 2 भाइयों को, एक भाई जो उसके लेबर अधीक्षक हैं, दूसरे भाई को भी एडीएम के पोस्ट पर उसने पदस्थापित करवाया, बीपीएससी में अपने बहनोई को पदस्थापित करवाया और बहुत से लोगों को, चूँकि यहाँ पैसे का मामला था, पैसा दो और नौकरी लो, बीपीएससी पास करो जैसा खेल चल रहा था। तो आखिर अंततः ये जो राजनीतिक पहुँच थी या उसकी पैसे की पकड़ थी या जो भी था, वो कुछ भी काम नहीं आया और ईओयू ने जो उसे पकड़ा, गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई और उन साक्ष्य के मामले जब सरकार के पास पहुँचे तो सरकार ने उसे निलंबित कर दिया है। तो आगे भी अगर कोई इस मामले पर अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे।
देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।